छोड़ने की कला निक ट्रेंटन द्वारा लिखित एक पुस्तक है जो पाठकों को अपने अतीत से जुड़े भावनात्मक लगाव को छोड़ने और आगे बढ़ने में मदद करती है। पुस्तक में लेखक ने अपने व्यक्तिगत अनुभवों और अनुसंधान के आधार पर कई रणनीतियां साझा की है जो पाठकों को अपने जीवन में शांति और खुशी पाने में मदद कर सकती है। छोड़ने की आवश्यकता। हम सभी अपने जीवन में किसी न किसी चीज से जुड़े होते हैं। यह जुड़ाव हमें सुरक्षित और प्रेमित महसूस करा सकता है, लेकिन यह हमें आगे बढ़ने से भी रोक सकता है। जब हम किसी चीज से बहुत अधिक जुड़े होते हैं तो हम उसे खोने का डर महसूस करते हैं। यह डर हमें निर्णय लेने और नए अवसरों की तलाश करने से रोक सकता है। छोड़ने के लाभ। छोड़ने से हमें कई लाभ मिल सकते हैं। यह हमें तनाव और चिंता से मुक्त कर सकता है। यह हमें नए अनुभवों और अवसरों के लिए जगह बना सकता है। यह हमें अपने सपनों को पूरा करने में मदद कर सकता है। छोड़ने के तरीके। यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने जीवन में चीजों को छोड़ सकते हैं। नंबर 1, स्वीकार करें कि आप जुड़े हुए हैं। पहला कदम यह स्वीकार करना है कि आप किसी चीज से जुड़े हुए हैं। जब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि आप जुड़े हुए हैं, तब तक आप इसे छोड़ नहीं पाएंगे। स्वीकृति परिवर्तन की कुंजी है। जब हम खुद के साथ ईमानदार होते हैं और अपनी कमजोरियों और चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, तो हम विकास और उपचार के लिए जगह बनाते हैं। किसी चीज से जुड़े होने से इनकार करना केवल उस शक्ति को बढ़ाता है जो उस चीज का हमारे जीवन पर होता है। यह एक ऐसे जाल में फंसने जैसा है जिससे हम बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि यह मौजूद नहीं है। स्वीकृति का मतलब हार मान लेना नहीं है। इसका मतलब है वास्तविकता का सामना करना ताकि हम आगे बढ़ सकें। यह समझना है कि हम सभी अपूर्ण हैं और हम सभी गलतियां करते हैं। यह जानना है कि हम किसी समस्या को ठीक नहीं कर सकते जब तक कि हम पहले यह स्वीकार नहीं करते कि वह समस्या मौजूद है। स्वीकृति हमें करुणा और समझ के साथ खुद को देखने की अनुमति देती है। यह हमें जजमेंट और दोष के बजाय दया और सहानुभूति के साथ अपनी स्थिति का सामना करने की अनुमति देती है। जब हम खुद को स्वीकार करते हैं तो हम दूसरों को भी स्वीकार करने के लिए अधिक खुले होते हैं। स्वीकृति हमें आशा और लचीलापन भी देती है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं और हम अपनी चुनौतियों से उबर सकते हैं। यह हमें अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए काम करने की अनुमति देता है। नंबर 2, अपने जुड़ाव के कारणों की पहचान करें। एक बार जब आप स्वीकार कर ले कि आप जुड़े हुए हैं, तो आपको यह पता लगाना होगा कि आप क्यों जुड़े हुए हैं। क्या आप डर से जुड़े हुए हैं? क्या आप अकेलेपन से जुड़े हुए हैं? क्या आप नियंत्रण की इच्छा से जुड़े हुए हैं? इस आत्म जागरूकता की यात्रा में गहराई से उतरते हुए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जुड़ाव अक्सर हमारी भावनात्मक आवश्यकताओं और मनोवैज्ञानिक पैटर्न से उपजा होता है। डर एक शक्तिशाली प्रेरक हो सकता है जो हमें उन स्थितियों या रिश्तों से चिपके रहने के लिए प्रेरित करता है जो परिचित और सुरक्षित महसूस होते हैं, भले ही वे अब हमारी सेवा न करें। यह विफलता, अस्वीकृति या अज्ञात के डर से उपजा हो सकता है। इसी तरह अकेलेपन की भावना हमें उन बंधनों को बनाए रखने के लिए प्रेरित कर सकती है जो हमें जुड़ाव की भावना प्रदान करते हैं, भले ही वे सतही या अस्वास्थ्यकर हों। सामाजिक अलगाव या भावनात्मक अंतरंगता की कमी से उत्पन्न अकेलापन हमें उन संबंधों को सहने के लिए प्रेरित कर सकता है जो हमें संतुष्ट नहीं करते हैं। नियंत्रण की इच्छा भी एक महत्वपूर्ण कारक हो सकती है। यह अनिश्चितता, असुरक्षा या शक्तिहीनता की भावना से उत्पन्न हो सकता है। नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करते हुए हम उन स्थितियों या रिश्तों से चिपके रह सकते हैं जो हमें स्थिरता और पूर्वानुमेयता की झूठी भावना प्रदान करते हैं। इन अंतर्निहित कारणों को समझना मुक्ति की दिशा में पहला कदम है।
यह हमें अपने जुड़ाव के पैटर्न को चुनौती देने और अधिक स्वस्थ और प्रामाणिक विकल्प बनाने की अनुमति देता है। यह हमें अपने डर, अकेलेपन और नियंत्रण की इच्छा का सामना करने और उनसे निपटने में मदद करता है, जिससे हम अपने जीवन में अधिक स्वतंत्रता और संतुष्टि पा सकते हैं। नंबर 3, अपने जुड़ाव के परिणामों पर विचार करें। अपने जुड़ाव के परिणामों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। क्या आपका जुड़ाव आपको खुश कर रहा है? क्या यह आपको तनाव या चिंता दे रहा है? क्या यह आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है? अपने जुड़ाव के परिणामों पर विचार करना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपको जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने जुड़ाव के परिणामों के बारे में ईमानदार रहें, भले ही वे आपके पसंद ना आए। यदि आप अपने जुड़ाव के परिणामों के बारे में ईमानदार नहीं हैं, तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव नहीं कर पाएंगे। अपने जुड़ाव के परिणामों पर विचार करने के लिए आपको निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। क्या मेरा जुड़ाव मुझे खुश कर रहा है? क्या मेरा जुड़ाव मुझे तनाव या चिंता दे रहा है? क्या मेरा जुड़ाव मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है? क्या मेरा जुड़ाव मेरे लिए स्वस्थ है? क्या मेरा जुड़ाव मेरे मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप है? यदि आप इन प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हैं, तो आप अपने जुड़ाव के बारे में एक सूचित निर्णय ले सकते हैं। यदि आपका जुड़ाव आपको खुश नहीं कर रहा है, तो आपको इसे बदलने या छोड़ने पर विचार करना चाहिए। यदि आपका जुड़ाव आपको तनाव या चिंता दे रहा है, तो आपको इससे निपटने के लिए स्वस्थ तरीके खोजने चाहिए। यदि आपका जुड़ाव आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो आपको इसे दूर करने के लिए कदम उठाने चाहिए। अपने जुड़ाव के परिणामों पर विचार करना एक सतत प्रक्रिया है। आपको नियमित रूप से अपने जुड़ाव के परिणामों का आकलन करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करना चाहिए। अपने जुड़ाव के परिणामों पर विचार करके आप एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। नंबर 4, अपने जुड़ाव को जाने दें। एक बार जब आप अपने जुड़ाव के कारणों और परिणामों को पहचान लेते हैं, तो आप इसे जाने दे सकते हैं। यह आसान नहीं हो सकता है, लेकिन यह आपके लिए फायदेमंद होगा। नंबर 5, नए अनुभवों की तलाश करें। जब आप अपने जुड़ाव को जाने देते हैं, तो नए अनुभवों की तलाश करें। नए लोगों से मिलें, नए शौक खोजें, नए स्थानों की यात्रा करें। नंबर 6, आत्म करुणा का अभ्यास करें। जब आप चीजों को छोड़ रहे हों, तो आत्म करुणा का अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। अपने आप पर दयालु बने और अपने आप को इस बात के लिए क्षमा करें कि आप जुड़े हुए थे। नंबर 7, समय दें। चीजों को छोड़ने में समय लगता है। धैर्य रखें और खुद पर दबाव न डालें। छोड़ना एक कठिन काम हो सकता है, लेकिन यह आपके जीवन में शांति और खुशी पाने का एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। यदि आप अपने जीवन में चीजों को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको छोड़ने की कला द्वारा निक ट्रेंटन की पुस्तक पढ़ने की सलाह देती हूँ। यह पुस्तक आपको छोड़ने के बारे में एक व्यवहारिक और सहायक मार्गदर्शिका प्रदान करती है। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।